ना काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो उन्होंने यही गलती की, फिर उन्होंने अपने पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे। और जो बंदा घर से पैसे मंगवाता ना तो बहुत बुरा लगता दोस्तों। कमाने बंदे गया तो फिर वो घर से पैसे मंगवा रहा है, तो ये सारे पैसे खर्च करवा दिए। फिर उसके साथ क्या हुआ, वही वो हमारे साथ काम करता था, उसकी मेरी ज्वाइनिंग एक ही कंपनी में थी एक साथ, ठीक है। और हम है ना 1 साल तक कंटिन्यू हमने काम किया है भाई। उस बेचारे के जब सारे पैसे ख़त्म हो गए उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं थे, सैलरी मिली उसको। जो सैलरी मिली ना दोस्तों, उसने अपने रूम में सैलरी रखी, पता नहीं किधर रखी, बैग में रखी, लॉक नहीं लगाया, उसकी सैलरी भी चुरा ली। किसने चुराई, कैसा क्या क्या नहीं पता भाई। अब इतना दुख हुआ, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं लोग, कई लोग इतने कम पैसे लेके आते हैं कि वो फिर बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग इतने ज़्यादा पैसे लेके आते हैं वो डॉलर में कन्वर्ट करा देते हैं कि फिर उनको ना इंडिया में पैसे भेजने बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि अगर हम मॉरिशस में आते हैं स्टडी वीज़ा लेके या फिर विजिट वीज़ा लेके या फिर वर्किंग वीज़ा लेके, तो हम कितने पैसे लेके आए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफ़ी लोग इतने कम पैसे लेके आते हैं कि वो फिर बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग इतने ज़्यादा पैसे लेके आते हैं वो डॉलर में कन्वर्ट करा देते हैं कि फिर उनको ना इंडिया में पैसे भेजने बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने डॉलर में पैसे चेंज करवा लिए ना, फिर उनको मॉरिशस का रेट है ना, जो मॉरिशस रुपीज़ में कन्वर्ट कराएंगे तो वो रेट फिर उनको है ना अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो काफ़ी मैं बात बताऊंगा कि यहाँ पे लोगों के साथ कैसा हो चुका है, कि वो कितने पैसे लेके आए थे फिर कितने परेशान हुए वो। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्तों, एक मेरा दोस्त है हितेश, ठीक है। वो भाई 1000 USD डॉलर उसके पास आया था, यानी कि आज के है ना 95-96 हज़ार रुपये है ना उसके पास थे। वो 95-96 हज़ार इंडियन मनी को कन्वर्ट करा के लाया और 1000 उसके पास USD डॉलर थे। तो दोस्तों है ना उसके वो कन्वर्ट होके नहीं दे रहा। अगर वो इंडिया पैसे भेज रहा था ना किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसको रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल रेट चल रहा है 95 का 96 का, तो उसको रेट पता है कितना मिल रहा था। एजेंट बोल रहे हैं हम आपको 85 का देंगे, 90 का देंगे, पर डॉलर का रेट है ना पूरा मिलना चाहिए दोस्तों। तो ये दिक्कत हो जाती है, आपको ना ज़्यादा डॉलर है ना, कितने डॉलर आपको है ना करवा के लाने चाहिए, वो मैं आपको चैट है ना इस वीडियो में बताऊंगा, एवरीथिंग बताऊंगा। और काफ़ी चीज़ दोस्तों वीडियो में है ना मैं आपको काफ़ी अपडेट आज बताने वाला हूँ। मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ है ना जो वीज़ा का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं मॉरिशस इमिग्रेशन ने। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मैं ना आपको अपना एक्सपीरियंस पहले बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता। तब मैं मॉरिशस में आया था ना, तो मेरे को एजेंट ये बोल रहा था कि आपको $175 आप जब जाओगे ना तो आपको वहाँ पे एक बंदा होगा, एजेंट होगा, ठीक है, या नहीं। तो 175 में है ना, तो इतना ही मेरा खर्चा होता, जो मैंने कैलकुलेटर लगाया ना यार, हाँ इतना खर्चा हो जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, जो आपने जो एक्सपेंस किया था ना पहला है ये 175 ओनली आपको रहने का मिलेगा, टैक्सी का मिलेगा। फिर उसके बाद जो खाना पीना है एवरीथिंग, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी, कब तक जॉब नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, पहली सैलरी जल्दी इतनी जल्दी थोड़ी आती है, तो कितना खर्चा हो जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैंने कैसे मैनेज किया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पैसा कैसे स्टार्टिंग में मैनेज करना पड़ता है और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी। क्योंकि जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं ना मैं उनके बारे में बताऊँगा क्या क्या उन्होंने गलती की थी। दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ, $175 मैंने दे दिया था। उसके बाद मेरा महीने में पता है कितना खर्चा हुआ था, मेरा 2,500-3 हज़ार रुपये खाने में होता। हालांकि यहाँ पे 2000 मॉरिशस रुपीज़ में खाने का अच्छा काम हो जाता है, पर मेरा काम मेरा है ना मेरा 3,000 में हुआ था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। ओके, वो तो शेयरिंग में क्या था, तो 3,000 में हमारा हो गया था। बस मेरे 3,000 मॉरिशस रुपीज़ खर्च हुए थे। ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ना मैं ड्रिंकिंग करता, एवरीथिंग नहीं। जो मेरा फ्रेंड था, जो हम दोनों है ना एक साथ आए थे, एक एजेंट ने हमको भेजा था, तो वो थोड़ा ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करता था, उसका खर्चा ज़्यादा हुआ भाई, ठीक है। वो ज़्यादा पैसे लाया था, वो अपने घर से बहुत पैसे लाया था, वो 1 लाख रुपये लाया था, ठीक है। और मैं पता दोस्तों कितने रुपये लाया था, 175 USD लाया था। और मेरे पास थे 10-12 हज़ार मॉरिशस रुपीज़ मैक्सिमम। ये भी इससे कम थे दोस्तों मेरे पास में। मेरे पास 7-8 हज़ार मॉरिशस रुपीज़ थे बस मेरे पास में, ठीक है। और मेरे पहले महीने है ना जो मेरी इनकम आई थी, वो आई थी मेरी पहले महीने की इनकम बता दूँ, वो 10-12 हज़ार रुपये मॉरिशस रुपीज़ आई थी बस, ज़्यादा मेरी इनकम नहीं आई थी। ओके, क्योंकि भाई
जो जो हमको एजेंट ने दी थी ना, वो जो हमने की नहीं, हमें मज़ा नहीं आया। ठीक है, 1-2 दिन के थे। उसके बाद फिर हमने सर्च की जॉब। ओके, फिर 10-15 दिन के बाद हमने जॉब स्टार्ट की। तो हमारा है ना 10-15, तो 1 महीने के बाद जो सैलरी आती है ना, तो कमी आई थी हमारे। ठीक है, 10-12 हज़ार रुपये मोशन रुपये जाते हैं। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू जॉब की 1 साल तक, फिर हमें अच्छी जॉब मिली। तो जॉब है ना, स्टार्टिंग में आप एजेंट के भरोसे मत रहना। ओके, एजेंट तो आपको कोई भी जॉब दे देगा। ठीक है, ये नहीं कि हम ही कर लेंगे, नहीं, आपको खुद जॉब सर्च करनी है, खुद मेहनत करनी है जॉब के लिए। ओके, जो जॉब आपको अच्छी लगेगी ना, तो उसमें काम करना है। पैसा कम मिल जाए, पर पैसा मिलना चाहिए, कहीं गलत जगह नहीं लगना आपको। ओके, तो मेरे बस मैं 7-8 हज़ार मोर्चे रुपये लाया था, उसी में मेरा काम हो गया था और मेरे बच भी गए थे। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जॉब के लिए मैंने सर्च किया था और मेरे को जॉब मिली थी। फिर उसके बाद अच्छी पेमेंट मेरी बनने लगी, तो महीने में मैं अच्छी गिरने लग गया। तो आपको इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं डाले मॉरिशस में कि भाई वो पैसे फिर है ना आपको दोबारा इंडिया भेजने पड़े। ओके, क्योंकि रेट फिर वो नहीं मिल पाएगा ना, पैसे कटते हैं, एक्सचेंज रेट करता है, जो इंडिया भेजोगे ना पैसे कटते हैं। तो आपको अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो तो 10-12 हज़ार मोर्शियन रुपीज़ इनफ है आपके लिए। ठीक है, 10-12 हज़ार रुपये से नहीं लगाना आपका। 10-12 हज़ार रुपये में पता क्या क्या हो जाएगा, 1 महीने का तो आपको रहने का देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2-3 हज़ार रुपये लगा लो, आपका खाने का लगा लो। ठीक है, महीने में इतना खर्चा होगा आपका। बस आप कहीं ना कहीं काम करोगे ना, कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। मान लो आपने 1 महीने कुछ पैसा कमाए नहीं, उसके बाद फिर 4 हज़ार आप रूम का रेंट लगा लो मैक्सिमम, 3 हज़ार रुपये फिर खाने का लगा लो, 2-3 हज़ार रुपये लगा लो खाने का, 7 हज़ार रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि 2 महीने में आपका 10-12 हज़ार रुपये मोर्शिन खर्च होगा बस। ठीक है, पहले महीना आप लगा लो, आपने जॉब नहीं की तो छोड़ दी, हम समझ में नहीं आता। ठीक है, स्टार्टिंग में मोर्स में समझ में नहीं आता क्या करे, कौन सी जॉब करे क्या नहीं करे, क्योंकि लोग है ना, हमें पता नहीं होता कि जॉब किधर है। और एजेंट भी है ना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता, एक दो बार आपको है ना जॉब के लिए बोलेगा इधर जाओ, बाद में वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, तो खुद ही बंदे हैं ना इधर जॉब सर्च करते हैं, तो टाइम लगता है जॉब के लिए, महीना 1.5 महीना लग जाता है आराम से। तो आपके जो दूसरे महीने की इनकम आएगी उसमें कुछ थोड़ा आपका होगा। फिर तीसरे महीने में फिर आप कंटिन्यू हो जाओगे, फिर आपको नॉलेज हो जाएगी, हमारे इधर जो बच्चे इधर है, फिर आपका सर्कल बन जाएगा अच्छा। तो पहले आपको सर्कल बनाना अच्छे लोगों का। ठीक है, मोस्टली जो भी इंडिया से आते हैं तो ठीक ठाक लोग ही आते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति बनी रहना, वो आपको बर्बाद कर देगी। मेरा दोस्त था, आर्यन नाम है मेरा दोस्त का। ठीक है, बहुत अच्छा था, उसकी पर एक गलत आदत थी, बंदा बढ़िया था। तो भाई उस बंदे ने क्या किया, उसका नाम था पूरा आर्यन गुज्जर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, गुज्जर लोग होते हैं ना, बहुत बढ़िया लोग होते हैं। मेरे मोर्सेज में जितने गुजर फ्रेंड है बहुत बढ़िया दोस्त है। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि उसकी एक गलत आदत थी, मैं उसको बार बार समझाता था। मेरे से एज में काफ़ी छोटा था और मैं उसको हमेशा अच्छी एडवाइस देता था, भाई ऐसा मत क्या करो। ठीक है, वो जैसे आए ना भाई, वो ड्रिंकिंग करने लग गया। जिस रूम में आया था ना उस पर पहले से भाई बंदे रहते हैं, खाने पीने वाले हर जगह बंदे मिलेंगे। भाई वो अपने घर से जितने पैसे लाए थे ना, क्या हुआ उसका मैं बताता हूँ, काफ़ी पैसे लाया था वो, कम से कम है ना 15-20 हज़ार रुपये मोर्शियन रुपीज़ थे उसके पास में। दोस्तों आपको मोर्शियन में पता कैसे बंदे मिलेंगे, अगर आप दारू पीने वाले बंदे हो ना तो कैसा होगा वो बताता हूँ। आर्यन के साथ क्या हुआ, पहले जो रूम में बंदे थे उन्होंने है ना उसको दारू पिलाई, 3-4 दिन दारू पिलाई, फिर उन्होंने आर्यन के पैसों की दारू पी। फिर जो दारू पीता है ना फिर वो मना नहीं करता, उसके भी सारे पैसे खर्च करवा दिए, बहुत खर्चा करता था भाई, सारे पैसे खर्च करवा दिए। फिर उसके साथ क्या हुआ भाई, वो हमारे साथ काम करता था, उसकी मेरी ज्वाइनिंग एक ही कंपनी में थी एक साथ। ठीक है, और हम है ना 1 साल तक कंटिन्यू हमने काम किया है भाई। उस बेचारे के जब सारे पैसे खत्म हो गए, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, सैलरी मिली उसको। जो सैलरी मिली ना दोस्तों, उसने अपने रूम में सैलरी रखी, पता नहीं किधर रखी, बैग में रखी, लॉक नहीं लगाया, उसकी सैलरी भी चुरा ली। किसने चुराई, कैसा क्या क्या नहीं पता भाई। इतना दुख हुआ, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं लोग। ठीक है, पूरे महीने में यार उसकी सैलरी चुरा ली, तो मुझे बहुत दुख है, मैं यार बहुत बुरा हुआ। तो भाई ऐसा जो प्रैक्टिकली वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप स्टार्टिंग में आओ ना तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह चीज़ें जितना अवॉइड हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में आप है ना कमाओगे ना तो उससे आप खर्चा कर लेना, आपको जितना आपको मन मिलेगा, जितना आप खर्चा कर सको। ठीक है ना, तो उतना आपको उसके हिसाब से खर्चा करना। स्टार्टिंग में भाई आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, जब तक आपको अच्छे जॉब नहीं मिल जाए। आपको 1 जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, 2 जॉब भी, 10 जॉब भी। ठीक है, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी यार ये जॉब अच्छी है तो पता नहीं लगेगा ना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग में 25-26 हज़ार मोर्शियन रुपीज़ भी मिले ना, आप आराम से कर लेना 2-3 महीना, क्योंकि जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पाना मुश्किल है, फिर काफ़ी टफ हो जाता है। और यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे महीना होता है 18 से 19। ठीक है, यानी 19 से 18,
सैलरी है ना, जो भी कंपनी होगी, कोई ठेकेदार होगा, कोई मान लो, तो वो आपके रखेगा। मैक्सिमम ऐसा होता है 50% ऐसा होता है, 50% आपको है ना 1 से 30 तक का हिसाब होता है, और काफ़ी बार 19 से 18 का हिसाब होता है। तो इन चीज़ों में पड़ जाओगे ना, फिर सैलरी बन नहीं पाएगी। अगर आप 19 से 18 के चक्कर में पड़ेंगे ना, फिर सैलरी ढंग से बन नहीं पाएगी। फिर वो तब आप नौकरी छोड़ोगे, तब आपका हिसाब होगा 10 दिन का। ठीक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीपली बात बता रहा हूँ। ओके, अगर 1 से 30 महीना तो वेल है वो तो ठीक है, पूरे महीने का। तो ये है ना महीने का चक्कर होता है ना जो, वो थोड़ा बेकार हो जाता है, पूरी सैलरी बन नहीं पाती है, बाद में हिसाब होता है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों में थोड़ा ढंग से जॉब पाना, और 25-30 हज़ार रुपये आपको मिल जाए ना स्टार्टिंग में तो अच्छी बात है। 35-40 हज़ार के चक्कर में 25-30 हज़ार की नौकरी मत छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओगे भाई। काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी बंदे हैं ना जॉब छोड़ते हैं, ठीक है, दूसरे पकड़ते हैं, उनका मन लगता नहीं है, क्या फिर ढंग से जॉब है ना वो सिलेक्ट नहीं कर पाते। क्या तो जॉब को ना, आप कोई जॉब कर रहे हो ना ढंग से उसमें उतरो, नहीं तो दोस्तों के 10-15 दिन करोगे आप, है ना, हफ्ता 10 दिन करोगे तो कोई सैलरी नहीं देता। कोई अच्छा ओनर होगा जो आपको सैलरी देगा, ठीक है। तो प्लीज़ है ना, आप जॉब कोई भी पकड़ो ना, तो आप ढंग से उसको सोच समझ के पकड़ो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लोग हैं ना, काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने यही गलती की, फिर उन्होंने अपने पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे, और जो बंदा घर से पैसे मंगवाता ना, तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। कमाने बंदे गया था, फिर वो घर से पैसे मंगवा रहा है, तो ये गलती है ना, ये मिस्टेक आप मत करना। क्या तो कोई जॉब पकड़ना नहीं, हफ्ता 10 दिन रुक जाना अच्छी जॉब के लिए, तो ये चीज़ें करना आप। दोस्तों, जिन भाइयों बहनों का वीज़ा लेट आ रहा है, 2 महीने में भी नहीं आ रहा, 3 महीने में भी नहीं आ रहा, तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि पहले जो वीज़ा अप्लाई होता था ना, वो है ना ऑफलाइन होता था, मैनुअली होता था वो। ओके, फाइल सबमिट होती थी। फिलहाल हो रहा सब कुछ ऑनलाइन, तो सिस्टम में ना मोर्शन इमिग्रेशन ने चेंज किए हैं, तो उसकी वजह से सब कुछ लेट हो रहा दोस्तों। इसमें वैसे एरर है ना मोर्शन इमिग्रेशन का है, ओके, तो उनको ये काम फास्ट करना चाहिए, पर अब थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लग रही है। सबके वीज़े है ना, जिनकी फ़ाइल में कोई दिक्कत नहीं है, जिनके प्रॉपर फंड्स है, मेडिकल एवरीथिंग ठीक है ना, उनके है ना वीज़ा आएंगे। ओके, जो मैंने बता रही कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको, ठीक है। 4 लाख का फंड होना चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए, स्टेटमेंट में कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेडिकल आपका ठीक होना चाहिए, ओके, ऑफर लेटर वगैरह कॉलेज वगैरह ठीक होना चाहिए, तो आपका वीज़ा आने में है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा मैक्सिमम। ओके, आप अनलकी हो, मेरा वीज़ा 20-22 दिन में आ गया था। उस समय कुछ अपडेट नहीं हो रहा था, चेंज वगैरह नहीं हुआ था। अब चेंज होने की वजह से वीज़ा लेट आ रहे हैं दोस्तों, तो घबराओ मत ना, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। ओके, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करो दोस्तों वीडियो को प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।